नमस्कार दोस्तों। अब कनाडा ये चाहता था कि यूएस जैसा कंट्रीज उसकी सपोर्ट करे, उसकी बैकिंग करे, लेकिन सिचुएशन उनके लिए इतनी टफ हो रही है। और ऊपर से जो आने वाले दिनों में जो क्वाड की मीटिंग होने वाली, जो इंडिया में होने वाली है, और रिपब्लिकन डे जो है इंडिया का 26 जनवरी, उसी के आसपास होने वाली है, तो इंडिया ने बाइडेन को इन्विटेशन भी दे दिया है। अब यहाँ पर जो ये सारी मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़ी टफ सिचुएशन चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन के बीच में ये सारी मीटिंग एकदम नॉर्मल वे में करना, ये अमेरिका दिखा रहा है कि कनाडा नो डाउट हमारा अलाय है, लेकिन फिलहाल इंडिया हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है और इंडिया को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी दे रहे हैं। तो कनाडा थोड़ा वेट कर सकता है, या फिर कनाडा खामखा उसने यहाँ पर ये उस टाइप की सिचुएशन कर ली है, या फिर आप कह सकते हो कि आप बैल मुझे मार, या फिर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो हम उसमें कुछ नहीं करने वाले। तो ठीक है, उसकी बात सुनेंगे, लेकिन सब कुछ जो चीज़ें एकदम नॉर्मल चलती रहेगी, कनाडा को उतना भाव नहीं मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से, हंसदे खेड़दे ने में। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है, कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई भारत और कनाडा के दरमियान अनएक्सपेक्टेडली इस वक्त सिफारती जंग जो है वो जारी है। इंडियंस क्या गैरतमंद हैं भाईजान के, वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। और भारत जो है इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखिए, भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक मसल है, वो खेल सकता है। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे ये चीजें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। जो इंडिया है उसने अपनी एक लिस्ट कनाडा के हवाले कर दी। उसने कहा इससे पहले कि तुम मुझे ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं, कोऑर्डिनेट करूं, या मुझे ये कहा ही जाएगा तो मैं पहले आप भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। तो जो एस्केलेशन है, भारत बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि जो मगरब है या बाकी जो कमेंटेटर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो कनाडा है वो नेटो का मेंबर भी है, वो उस 5 मुल्की अलायंस का हिस्सा है जिसे 5 आईज कहते हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और हमारे वजीर खारजा जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ, कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सॉल्वन जो कि एनएसए हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस, कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे। उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कनेडियन जो एनएसए है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है, जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर।
और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये थी। और दूसरा, इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं, और पर्सनल उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कम्युनिकेशन जी, उसमें उन्होंने, और वो कोई इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं, वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त हैं, वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है, उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की हैं। कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा। बल्कि एक्सट्रीम बड़ा सख्त स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से, जो वीजा बैन किया गया है उसको अभी तक कनाडा जो है, कैनेडियन साइड ने उस पर रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जो भी चीजें होती हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं। अभी तक इसमें अभी अगर देखा जाए तो कैनेडियंस दे लुक वीकर इन दिस पोजीशन राइट नाउ। और भारत जो है, इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखिए, भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक मसल है, वो खेल सकता है। ये अगर आपको याद हो कि जो G20 का समिट हुआ था भारत में, उस पे जो खबरें वहां से आई थी उसमें यह था कि कनाडा को कोल्ड शोल्डर दिया गया, और बहुत सारी जो वहां पे साइडलाइंस के ऊपर डेवलपमेंट रहे उसमें कनाडा को शामिल नहीं किया गया, उनके प्राइम मिनिस्टर को। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उस वक्त ये चीजें इंटरनली डिस्कस हो रही थी और चल रही थी उस वक्त, चल रही थी, और उसकी वजह से फिर वो इनके वो सदमुहर एक दूसरे को दिखाई गई। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर, जो अमेरिकन भी उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, और वो भी इससे कोई एक्सेप्शन ले रहे हैं ये जो सारी कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से एलिजिडली। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात है उसके ऊपर भी आएगा, ये मामला नियर फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो? देखिए, खबरें जो मुख्तलिफ आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है कि शायद अमेरिका के लिए एक बहुत डायलेमा है, क्योंकि वो कनाडा को, उनके नेटो के इत्तेहादी भी हैं, उनको अपना छोटा भाई समझते हैं, ठीक है। और भारत उनको चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, और उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात उनके बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत टेस्ट केस है। तो इसलिए ये खबरें भी आती रही कि शायद जो अमेरिका है उस तरीके से कनाडा का उसने साथ नहीं दिया। लेकिन कल जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सालिवन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की कि इस वाक़े की वजह से कनाडा और अमेरिका के दरमियान कोई शायद इख्तलाफात हैं। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त राब्ते में हैं जो कनाडा के हुकाम है, और इवन भारतीय जो हुकूमत है उनके साथ भी राब्ते में है। और जो इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो जिसको बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है कि बड़ा क्लियर मैसेज जो अमेरिका की तरफ से आया है, और जेक सालिवन ने ये कहा है, देयर इज नॉट सम स्पेशल एग्जेम्पशन यू गेट फॉर एक्शन लाइक दिस। ये तो ठीक है कि उन्होंने इसके ऊपर तफसीली बात की और ये कहा, लेकिन ये इंडिया से रिक्वेस्ट ही की है। यानी जब आप ये कहते हैं कि प्लीज़ आप जो हैं चलें, अगर आप प्लीज़ ना भी लगाएं तो इसका क्या मतलब होता है कि आप कनाडा से कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। अच्छा, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि क्या इंडिया ऐसा ना करता, या अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें क्या है, उसमें यही होना है ना कि जो इंडिया है उसने अपनी एक लिस्ट कनाडा के हवाले कर दी। उसने कहा इससे पहले कि तुम मुझे ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं, कोऑर्डिनेट करूं, या मुझे ये कहा ही जाएगा तो मैं पहले आप भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। तो मैं ये समझती हूं कि इससे पहले इंडिया ने ही ये कह दिया है कि कनाडा उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, और ये जो लिस्ट हमारे पास 20 नाम हैं
इन 20 नाम, ये वाले नाम भी जो है वहां पर ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो पहले जो है इनको देखा जाए, इनको पकड़ा जाए।